चंद्रमा आपके मन का भी कारक है और धन का भी कारक है। महर्षि पाराशर जी चंद्रमा से बनने वाले 3 योग के बारे में बताते हैं जो कि बीपीएचएस के अंदर मेंशन है। इनका नाम क्या है? सुनफा योग, अनफा योग और दुरुधरा योग। तीनों योग अपने आप के अंदर बहुत श्रेष्ठ हैं। ये योग बनते कैसे हैं? जहाँ पर आपकी चंद्रमा की प्लेसमेंट है उससे सेकेंड हाउस में सूर्य को छोड़कर कोई सा भी ग्रह आ जाए तो वो बनता है सुनफा योग। इस योग के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति राजा होता है, यानी राजा के समान जीवन जीने वाला होता है, धनवान होगा, कीर्ति युक्त, यानी ऐसे व्यक्ति की नेम और फेम बहुत अच्छी होगी। वो व्यक्ति अपने पराक्रम से धन कमाने वाला होगा। ये योग है सुनफा योग। दूसरा योग वो बोलते हैं अनफा योग, जिसके अंदर वो क्या बोलते हैं कि जहां पर चंद्रमा की प्लेसमेंट है, फॉर एग्जाम्पल किसी का चंद्रमा यहाँ पर है तो उसके 12th हाउस के अंदर, जहां पर चंद्रमा है उससे 12th हाउस के अंदर सूर्य को छोड़कर कोई सा भी ग्रह आ गया तो वो योग बनता है अनफा योग। इसके अंदर जो व्यक्ति होगा उसके पास में पावर और अथॉरिटी बहुत होगी, यानी वो व्यक्ति राजा के तुल्य रहेगा। ऐसा व्यक्ति चरित्रवान होगा, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा व्यक्ति सभी सुखों को भोगने वाला होता है, सुंदर होता है और समर्थ होता है अनफा योग के अंदर। तीसरा योग वो क्या बोलते हैं? दुरुधरा योग, जिसके अंदर जहां पर चंद्रमा प्लेस्ड है उससे सेकंड हाउस और 12th हाउस दोनों के अंदर ग्रह होने चाहिए, लेकिन सूर्य नहीं होना चाहिए। यानी यहां पर यदि आपका चंद्रमा है तो 12th में और सेकंड में दोनों साइड में ग्रह होने चाहिए, लेकिन सूर्य की प्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। तो ये योग बनता है दुरुधरा योग। इस योग के अंदर क्या होता है? ये योग व्यक्ति को बहुत अच्छा धनवान बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, कीर्ति से युक्त बनाता है। ऐसा व्यक्ति वाहन युक्त होता है। ऐसे व्यक्ति के पास में धन भी बहुत अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात कि ये व्यक्ति सुखों को भोगने वाला होता है। देखिए इसमें क्या है कि एक व्यक्ति के पास में धन होगा, वाहन होगा, लेकिन वो भोग पाएगा कि नहीं भोग पाएगा ये पता नहीं। लेकिन दुरुधरा योग जो होता है उसके अंदर व्यक्ति अपने धन का सदुपयोग कर पाएगा, यानी वो सभी सुखों को भोग पाएगा और बहुत अच्छी चैरिटी करने वाला होता है। सबसे बड़ी बात यह है दुरुधरा योग की कि ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा चैरिटी करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के पास में सर्वेंट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि उसकी जो नीयत होगी वो बहुत अच्छी होगी। तो ये जो 3 योग है, सुनफा, अनफा और दुरुधरा, तीनों योग अपने आप के अंदर श्रेष्ठ है। लेकिन जो तीसरा योग मैंने आपको बताया है दुरुधरा योग, ये बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो ये कहाँ मेंशन किया गया है? ये बाकायदा बीपीएचएस के अंदर महर्षि पाराशर जी ने स्वयं मेंशन किया है। तो चंद्रमा से भी आप ये योग पढ़ सकते हो। और इसके अलावा क्या है कि एक योग और बताते हैं, वो रविचंद्र योग। इसके अंदर सूर्य और चंद्रमा का योग बताया गया है। यानी वो बोलते हैं कि यदि सूर्य से केंद्र में चंद्रमा आ गया, जैसे किसी का चंद्रमा लग्न के अंदर सूर्य से लग्न में, किसी का सूर्य लग्न के अंदर लग्न में है और यहां से केंद्र में चंद्रमा आ जाए, यानी 4, 7 और 10, तो ऐसे व्यक्ति के पास में धन, बुद्धि, चतुराई, कुशलता बहुत कम होती है। लेकिन वो ये बोलते हैं कि यदि पर्णफर में चला गया, यानी जहां पर सूर्य है वहां से चंद्रमा 2, 5, 8 और 11 इन भावों में चला जाए, यहां पर मून आ जाए, पंचम भाव में आ जाए, 8th में आ जाए और 11th में आ जाए, जहां पर आपका सूर्य है वहां से 2, 5, 8, 11 में यदि चंद्रमा चला गया, यानी पर्णफर भाव में चला गया, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो क्या होगा? मध्यम श्रेणी का धनवान होगा, बुद्धिमान होगा, चतुर होगा, लेकिन मध्यम श्रेणी का। तीसरा वो बोलते हैं कि यदि सूर्य से चंद्रमा आपोक्लिम भाव, यानी 3, 6, 9 और 12, आपोक्लिम जहां पर सूर्य है वहां से 3rd हाउस, 6th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस, यानी सूर्य से चंद्रमा आपोक्लिम भाव 3, 6, 9, 12 इन भाव में चला गया, तो ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ धनवान होगा, बुद्धिमान होगा, चतुर होगा और अपने कार्य के अंदर कुशल होगा। इस प्रकार से ये रविचंद्र योग भी महर्षि पाराशर जी मेंशन करते हैं, जो कि बहुत अच्छा योग है।